एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 15 सितंबर 2023 को औरंगाबाद में महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने मराठवाड़ा की तरक्की और मराठवाड़ा के साथ साथ औरंगाबाद के अहम तरक्याती मंसूबों को मंजूर करने के नाम पर एक काबीना मीटिंग मुनाकिद की थी और इसमें मराठवाड़ा के तरक्याती मंसूबों पर बराए नाम ऐलान करने के साथ साथ इस तारीखी शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिससे ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये काबीना मीटिंग दरअसल आइंदा होने वाले आम चुनाव को सामने रखते हुए सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नामों को तब्दील करने के लिए ही शायद रखी गई थी। खैर, इसके बाद मुहिब्बा ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और इस नोटिफिकेशन ही को चैलेंज कर दिया और तब से लेकर आज तक ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चल रहा है। नाजरीन, इस पर कई मरतबा सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इस मामले में जिला और डिवीज़न नाम तब्दीली मामले का फैसला अदालत ने महफूज रख लिया है, जबकि शहर के ताल्लुक से अब भी सुनवाई जारी है और आइंदा 8 फरवरी को इस पर फैसला कुन सुनवाई होगी। बहरहाल 15 सितंबर के बाद से ही आज तक जितने भी तारीखें आई और गई, हर तारीख के बाद किसी न किसी सरकारी और खानगी इदारों के तानाशाही फरमान जारी करते हुए ये दबाव डाला गया कि क्योंकि हुकूमत ने जीआर जारी कर दिया है, लिहाजा नाम तब्दील करके तहरीर कर दिया जाए और कानूनी एतबार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सियासी दबाव में आकर ही सरकारी दफातर से नाम तब्दील किया जा चुका है, जो सरासर अदालत की तौहीन है। नाजरीन, अगर इस मामले पर सही तरीके से अदालती कार्रवाई की जाए और सब मिलकर मुत्तहिद होकर इस मामले को संजीदगी से ले तो तमाम ही सरकारी दफातर, खानगी इदारों और उनके जिम्मेदारान पर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, जनता दल सेकुलर हो या फिर एमआईएम, किसी भी सियासी पार्टी ने इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि सिवाय बयानबाजी के किसी ने भी इस मामले में अमली इकदाम करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे पूरा शहर, पूरा ज़िला और पूरा मराठवाड़ा, इसी तरह मुहिब्बा ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद अच्छी तरह से बाखबर है। बहरहाल कई सरकारी और खानगी दफातर से नाम मिटाए जाने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 28 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त की थी कि चूँकि तमामी सरकारी इदारों पर हुकूमत के जीआर के मुताबिक नाम तब्दील हो चुका है, लिहाजा आइंदा होने वाले लोकसभा, असेंबली और आम तमामी चुनाव में इंतखाबी दस्तावेज़ात पर और असेंबली और लोकसभा हलकों का नाम संभाजी नगर और धाराशिव किया जाए। लेकिन यही इस मुल्क की एक तारीखी हैसियत और शनाख्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दस्तूर और कानून की गाइडलाइन को सामने रखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को रद्द करते हुए ये ऐलान कर दिया कि चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली हो या फिर कारपोरेशन या आम कोई भी इंतखाबात हो, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम अपनी पुरानी शनाख्त ही के साथ बरकरार रहेगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि आइंदा 2026 तक पुराने नाम ही इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ 2026 तक ही नहीं बल्कि आइंदा सैकड़ों दहाइयों और सदियों तक यही तारीखी नाम बरकरार रहेंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस तारीखी फैसले ने फिर एक मरतबा कानून की बालादस्ती को कायम रखा है, जिससे हम अब भी पूरी उम्मीद है कि चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो या फिर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है, तब भी जीत इंसाफ और कानून ही की होगी। वहीं दूसरी अहम बात यह है कि जिस वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नाम तब्दीली की दरख्वास्त रवाना की थी, इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था, क्योंकि ये सारा काम खामोशी में अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि कोई भी अर्जगुजार या याचिकाकर्ता इस मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो इससे दूसरे अर्जगुजारों की हिम्मत पस्त हो सकती है और इनमें मायूसी पैदा हो सकती है। बहरहाल फोकस इस बात पर किया जाए कि कानून और इंसाफ की जीत हुई है और इस जीत के लिए नाम तब्दीली की मुखालफत करने में जितने भी अर्जगुजार मौजूद है, चाहे वो मुश्ताक अहमद हो, चाहे हिशाम उस्मानी हो, चाहे सैयद मोइन इनामदार, सैयद अंजर कादरी या फिर उस्मानाबाद के ताल्लुक से अदालत में याचिका दाखिल करने वाले अर्जगुजार हो, जितने भी अर्जगुजार है वो तमाम के तमाम इस मामले के लिए काबिल मुबारकबाद है। नाजरीन, अब आवाम का ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले को भी आने वाली तारीख पर चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, ताकि इस केस में मजीद तक़वियत
हासिल हो सके। इसी तरह जितने भी याचिकाकर्ता है इनसे मुहिब्बा ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद ने ये दरख्वास्त की है कि वो पूरे इखलास और दियानतदारी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाए। जो भी इस मामले में जद्दोजहद कर रहा है वो काबिल मुबारकबाद है। किसी एक के सर पर इसका सेहरा बंधना दुरुस्त नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सब मिलकर मुत्तहिद होकर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए। अब भी उम्मीद की जा रही है कि 8 फरवरी को होने वाली अहम सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन की तरह चीफ जस्टिस भी कोई तारीखी फैसला सुना सकते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।